नमस्कार दोस्तों, सादर प्रणाम, जय बद्र विशाल, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। अभी आप लोगों को विदित है कि जो अग्निपथ योजना और जिसमें हमारे अग्निवीर बनने थे, कुछ समय पहले हमारे देश में उसका विरोध हुआ है। अभी यह विरोध हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी शुरू हो चुका है। आप लोगों को विदित है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उस समय से एक गोरखा सोल्जर फैक्ट 1947 के अनुसार एक संधि हुई थी, जिसमें कि जब अंग्रेज अपने देश जा रहे थे तो उन्होंने गोरखा रेजिमेंट से पूछा, गोरखाओं से पूछा, जो गोरखा रेजिमेंट अभी है यहाँ पे और जो ब्रिटिश आर्मी में भी हैं, तो उनसे पूछा था कि आप स्वेच्छा के लिए, स्वेच्छा से अपना नियुक्त करें कि कितने जो है भारत में रहेंगे और कितने ब्रिटिश आर्मी में रहेंगे। तो उस संधि में ये हुआ था कि उन्होंने 10 बटालियन थी, 10 रेजिमेंट थी, 10 रेजिमेंट में से 6 रेजिमेंट भारतीय सेना में रहने के लिए जो है तैयार हो गए और 4 रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी में जाने के लिए तैयार हो गई। तो उसी समय से ये संधि है। और आप लोगों को विदित है कि हमारी भारतीय सेना में लगभग अभी 30 से 35 हज़ार जो नेपाल के सैनिक सेवारत हैं और लगभग 1.5 लाख से 1.5 लाख लगभग पूर्व सैनिक भारतीय सेना की पेंशन लेते हैं नेपाल में। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल के लोग कितने बहादुर ईमानदार होते हैं वो भारत का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। जो भारतीय सेना से नहीं मिला होगा, नहीं मिले के तात्पर्य जो भारतीय सेना में जो गोरखा हैं उनसे नहीं मिले होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो नेपाल के लोग यहाँ पे मजदूरी करने भी आते हैं वो कितनी ईमानदारी से रहते हैं। और आज के समय में उनकी ईमानदारी का जो है परचम लहराता है भारत में। और हमारे पूर्व फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जी ने एक बार कहा था कि यदि हर व्यक्ति को कोई ना कोई डर होता है, किसी ना किसी का डर होता है, लेकिन यदि किसी को डर नहीं है, वो बोलता है मुझे डर नहीं है, यदि वो झूठ बोल रहा है, यदि वो गोरखाली है। क्योंकि गोरखाली इतने बहादुर होते हैं। आप लोगों को विदित होगा कि जो हमारे स्वर्गीय रक्षा प्रमुख बिपिन रावत जी थे, वो भी गोरखा रेजिमेंट में ही भर्ती हुए थे। भर्ती हुए का तात्पर्य उन्होंने कमीशन लेके जो है गोरखा रेजिमेंट में उन्होंने जो है शुरुआत की थी। और अभी भी जो है आपने देखा होगा गोरखा रेजिमेंट के जो है वो बैज और वो अपने जो है यहाँ कंधे पे, शोल्डर पे लगता है, जीआर का लगाते थे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोरखा रेजिमेंट कितनी सक्षम है, कितनी बहादुर है। और हमने भी देखा है अपने सेना के सेवा काल में, हमने देखा है कि गोरखा राइफल जहाँ पे जैसे हम एक ही ब्रिगेड में एक ही जगह पे गोरखा रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल होता था, हमारी पलटन बटालियन होती थी, तो उस समय एक मुकाबला हो जाता था। हालांकि मित्रता अच्छी होती थी, लेकिन जैसे कोई कंपटीशन होता था तो उसमें जो है एक जहन में ये हो जाता था यार कि गोरखा राइफल है, इनके साथ थोड़ा टक्कर लेने में हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार का जो है गोरखा रेजिमेंट का परचम था। और इनके वर्तमान में हमारे भारत में 3 सेंटर हैं, जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि एक शिमला में है हिमाचल में, सपाटू, और दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा शिलोंग में। और वहाँ के नेताओं ने भी, विपक्ष के नेताओं ने भी, विपक्ष जो सरकार है और विपक्षी पार्टी है, उन्होंने भी ये किया है, ये कहा है कि 4 साल बाद जो है हम कहाँ जाएंगे, हमारे सैनिक कहाँ जाएंगे। और बात सत्य है कि हमारे सैनिक जाएंगे कहाँ जब आप सेवानिवृत्ति भेज देंगे, वो तो पेंशन भी नहीं पाएंगे। क्योंकि यहाँ से करोड़ों डॉलर जो है
नेपाल में जाता है भारत से, तो उससे उनकी अर्थव्यवस्था ठीक हो रह जाती है। वैसे भी जो है आपको विदित है कि नेपाल एक गरीब मुल्क है, गरीब देश है। और ऐतिहासिक तथ्य ये भी है कि पाकिस्तान ने भी उनको 1947 में अपनी ऑफ़र दिया था अपनी सेना में सेवा देने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वैसे ही जो है 1962 के युद्ध में चीन ने भी ऑफ़र दिया था, तो उन्होंने वहाँ से भी अभी साफ मना कर दिया है। अभी कुछ वहाँ के जो युवक हैं, जो अग्निवीर का, जब उनको अग्निवीर के बारे में जानकारी हुई तो वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि हम उस देश के साथ जाएंगे जिस देश में हमको फ़ायदा मिलेगा, हम उस देश की रक्षा करेंगे, उस देश के लिए लड़ेंगे। उसमें चाइना हो सकता है, चीन हो सकता है, अपना पाकिस्तान हो सकता है, या अन्य कोई देश हो सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नेपाल के नेपाली लोग हैं तो वो 3 सेना में जाते हैं। सबसे अव्वल दर्जे की, और अव्वल दर्जे का तात्पर्य जो सबसे स्ट्रॉन्ग, जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो ब्रिटिश आर्मी है, और उसके बाद इंडियन आर्मी है, और उसके बाद नेपाल आर्मी है। हमने उनसे जो है कई बार इसके बारे में चर्चा की, तो उसके लिए जो है ग्रेजुएशन चाहिए ब्रिटिश आर्मी में जाने के लिए, और भारतीय सेना में 12वीं पास में आते हैं, और नेपाल आर्मी में 8वीं पास भी चले जाते हैं। शायद अब कुछ बदलाव हो गया होगा, परंतु जो अभी उनका तनख्वाह है वो ब्रिटिश आर्मी का अभी तक सबसे ज़्यादा है। कई लोग तो वहीं ब्रिटिश में ही सेटल हो जाते, लंदन या अन्य कहीं अन्य देशों में जो ब्रिटिश आर्मी में रहते हैं, क्योंकि उनका पेमेंट लगभग जब नेपाल जाते हैं तो मुझे लगता नहीं कि 3 से 4 लाख रुपया उनका जो है नेपाल के पैसों के हिसाब से बन जाता है। और भारत के जैसे यहाँ भारतीय सेना में किसी सैनिक की पेमेंट 1 लाख होगी तो जो है नेपाल में जाके वो 1,60,000 हो जाता है। आप लोगों को इस चीज़ का जो है ज्ञान होगा। तो और उनकी इसीलिए सबसे पहली प्रायोरिटी ब्रिटिश आर्मी रहती है, दूसरी प्रायोरिटी उनकी जो है इंडियन आर्मी रहती है, और तीसरी प्रायोरिटी नेपाल आर्मी रहती है। तो इसलिए वहाँ के युवाओं में भी जो है एक प्रकार से जो है आक्रोश है अग्निवीर के प्रति, वो भी अग्निवीर के खिलाफ हैं। और भारत में तो आप जानते ही हैं, लेकिन हमें हमारी सरकार को इसमें अच्छी प्रकार से मंथन करना होगा, क्योंकि नेपाल आर्मी का मैं खुद ही माफ़ कीजिएगा, जो नेपाली हमारे सेना में आते हैं उनका मैं भी खुद जो है चश्मदीद गवाह हूँ कि ईमानदार, वफादार और कर्मठ बहादुर सैनिक होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई टिक्का टिप्पणी वाली बात नहीं है। और होगा ही साहब, हमारे देश के युवाओं ने तो विरोध किया ही, वो भी करेंगे ही। और कौन नहीं चाहेगा अपने देश का भला, कौन नहीं चाहेगा अपने युवाओं का भला। तो ये है, और इसमें अभी देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। वहाँ के मंत्री पक्ष और विपक्ष सब ने जो है इसका विरोध किया है, वहाँ के युवाओं ने भी विरोध किया। अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाती है वो सरकार जाने, सरकार क्या मंथन करेगी। वैसे तो हमारी विचारधारा से ये है कि जो नेपाल के जो गोरखाली होते हैं उनको क्या, वैसे अग्निवीर का अभी भी हो सकता है, यदि जो अग्निपथ योजना है उसको फिर से जैसे पहले थी सेना वैसे किया जाए तो अच्छा रहेगा, जिससे कि नेपाल के दिलो दिमाग में भी हमारे प्रति कोई त्रुटि न रहे, न कोई नेगेटिव भावनाएं रहे। और इसमें कुछ भी हो सकता है, वो अन्य किसी हमारे विरोधी देशों के साथ मिल सकते हैं, वहाँ उनको अच्छा पैसा मिलेगा तो वहाँ जा सकते हैं। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हमारी सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और सामान्य संज्ञान नहीं, ठीक ठाक संज्ञान लेना चाहिए। ठीक ठाक का तात्पर्य इसमें कोई ना कोई संशोधन करे, जिससे कि जो गोरखाली लोग हैं हमारी भारतीय सेना में आते हैं उनको जो है यहाँ से दूर न भगाया जाए, या उनको जो है नाराज़ न किया जाए। तो दोस्तों, ये रहा
आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्रीशाल, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत।